Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics 9th class. Beta, today we will discuss important short question which come in past paper 2019. This is a very important question, so kindly pay attention. बेटा अगर आप इन क्वेश्चन को फॉलो करोगे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको एक तो आइडिया होगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और दूसरा आपको आइडिया होगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका रिज़ल्ट 100% इंशाल्लाह ताला अच्छा आएगा। सो काइंडली पे अटेंशन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा? जाहिर है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। देखें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। नेम से ये जाहिर हो रहा है कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल, it is have one only column. B matrix, it is also has one column, so it is called column matrix. Next important question is which come in past paper 2019 is find the transpose of matrix. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। बेटा ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? रोज़ को या तो कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में। तो बेटा ये हमारे पास रो थी तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया और जो स्मॉल टी लिख दिया जो कि ट्रांसपोज को शो करता है। इट्स योर आंसर। सिंप्लीफाई दिस टर्म्स। बेटा रेडिकल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 5 5 25, 25 5 125। तो 5 की पावर 3 है, इसकी होल पावर 1/3, 3 से कैंसिल आउट, -5 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर -1 + 2 एटा। आपको पता है जो कांस्टेंट टर्म होती है वो रियल नंबर होता है और जो एटा वाली टर्म होती है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। Another important question which come in 2019 board exam express in scientific notation. बेटा वेरी इजी एंड वेरी सिंपल वे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बेटा कहीं भी नहीं डेसिमल पॉइंट होता तो कहाँ होता है? वो लास्ट पे होता है। तो आपको पता है वो डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अब यहाँ पर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर देखिए कितने डिजिट आ रहे हैं दरमियान में, 1 2 3 4। सो 10 की पावर 4, 8.3. This is the way we can write a term in a scientific notation. And find the value of x if log 3x is equal to 4. बेटा इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो जो लॉग के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो अदर साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और जो अदर साइड पे वैल्यू है वो बेस की पावर बन जाती है। देखें 4 है वो बेस की पावर बन जाएगी। यहाँ पर 3 बेस थी तो इसकी पावर 4 बन गई और ये साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। अब 3 की पावर 4 लें, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। 3 की पावर 4 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो एक्स की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, क्यूब है तो क्यूब ले लिया। वाई की जगह मैंने -9 पुट किया, माइनस है तो माइनस लिखा, 2 है तो 2। जी की जगह मैं जी की वैल्यू 4 पुट करूँगी और एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -1 और जी की जगह 4। स्टूडेंट्स -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आएगा, -1 इंटू -9 +9 आ जाएगा। 2 4 8 -8, 9 8 1 over -4, -1/4. It's your answer. Another question which come in paper is rationalize the denominator. Very easy and very simple. आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म एज इट आ जाएगी। 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे 49। बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट विद 2। रिमेनिंग टर्म इज 5 4 4 20, 49 - 20 आंसर इज 29। 29 को 58 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म विल बी राइट एज इट इज योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फैक्टराइज दिस टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म। 24 इंटू 21 आंसर इज 504। बेटा अब हमने ये कैसे पेयर फाइंड आउट करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 504 है। तो बेटा 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 504 आ रहा है। अब इसी को पेयर को चेक करना है, प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म आ रही है। मिड वाली टर्म हमारी 65 है। तो -56 और
9x, ये जो पेयर हमने बनाए थे फैक्टर फाइंड आउट किए थे, इनको अगर हम ऐड करें तो -65 आ रहा है, मिड वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो हमने 65 की जगह लिखेंगे -56 और -9, और फर्स्ट टर्म भी एज इट और लास्ट टर्म भी एज इट। बेटा एक ये पेयर हो जाएगा, अदर पेयर इज here 8x is common, remaining term is 8 3s are 24, x कॉमन है तो रिमेनिंग टर्म x आ जाएगी, -8 7 are 56 और x कॉमन। यहाँ पर बेटा -3 आपका कॉमन आएगा, 3 3s are 9, x एज इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, 3 7 are 21, 3x - 7 दोनों में कॉमन है, 8x - 3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बेटा बोर्ड में आए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल अचीव अ गुड मार्क्स। Have a nice day. Best of luck.